नमस्कार। कैसे हैं आप? फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कृत विद मनीष सर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम के महत्वपूर्ण शब्द। क्या आप सर्वनाम के बारे में जानते हैं? सर्वनाम वह होता है जो संज्ञा से विपरीत होता है, यानी कि संज्ञा के बदले में शब्द। अब देखिए, जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये एग्जाम में लगभग 10 से 15 नंबर के आते हैं। इन शब्दों को याद करने के बाद आप 50% यानी 50% तक आप संस्कृत से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो आपने सर्वनाम शब्दों के नाम सुने हुए हैं? नहीं सुने हुए? तत्, एदत् सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ? आपने सुना हुआ है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो सर्वनाम के महत्वपूर्ण शब्द हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सह, सह का नाम तो सुना होगा, है ना? तो ये देखिए, सह, सह का मतलब होता है वह, तो वह दोनों, ते वह सब, है ना? यानी कि सह तो ते, यानी ये जो तीनों है ये पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग का मतलब लड़कों के लिए काम में आते हैं। ठीक है? जैसे बोलते हैं वह लड़का है तो सह बालका है। उसके बाद में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के अंदर देखिए सा का मतलब वह, ते का मतलब वह दोनों, तहा, तहा मतलब वह सब, यानी लड़कियों के लिए ये शब्द यूज होते हैं। यानी कि अगर कहते हैं कि वह लड़की है तो सा बालिका। उसके बाद में नपुंसकलिंग शब्द के अंदर देखिए तत्, तत् का मतलब वह, ते वह दोनों, तानी वह सब, यानी कि नपुंसक लिंग में वह शब्द आते हैं जो स्थिर रहते हैं, निर्जीव होते हैं। यानी कि जैसे पुस्तक है, कलम है, ये सभी क्या है? नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे बोलते हैं कि वह पुस्तक है तो हम उसे सह पुस्तकम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे तत्पुस्तकम, है ना? सा पुस्तकम भी नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? तत्पुस्तकम। आप इन शब्दों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको संस्कृत का अनुवाद आ जाएगा। अब देखिए, एक और है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, यानी मैं। अगर हम अपने लिए यूज करते हैं तो अहम बोलेंगे कि अहम बालक है। फिर है आवाम, आवाम का मतलब हम दोनों। ठीक है? उसके बाद में वयम, हम सब। उसके बाद में त्वम, तुम। हम किसी को बोलेंगे तुम तो उसको बोलेंगे संस्कृत में त्वम। उसके बाद में युवाम, तुम दोनों को बोलेंगे युवाम। उसके बाद में बोलेंगे यूयम, यानी तुम सब। यूयम यानी तुम सब। ठीक है? इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इन सर्वनाम शब्दों के अलावा अगर आप कुछ और शब्द हैं उन्हें भी अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको संस्कृत के अधिकांश अनुवाद आ जाएंगे। आप किताब के अनुवाद हैं उनको भी आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है? देखिए, उसके बाद देखिए ऐश है। ऐश का मतलब होता है यह। पहले हम वह की बात कर रहे थे, अब हम यह की बात कर रहे हैं। यानी कि ऐश है, यह, एतो यह दोनों, एते यह सब, यानी ये पुल्लिंग में आता है, यानी लड़कों के लिए। ऐशा है बालका है ना? उसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखिए, ऐशा यह, एते ये दोनों, एता ये सब। ठीक है? उसके बाद में नपुंसकलिंग में एतत यह, एते यह दोनों, एतानी यह सब। ठीक है? उसके बाद देखिए अयम, यह, मम मेरा, अस्माकम हमारा, अस्मिन इस। ये तो हो गए सर्वनाम सब सारे। अब इसके अलावा कुछ एक दो शब्द हैं, देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, उससे भी आप कुछ हेल्प हो जाएगी। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है। आसित था, अभवत हुआ था, है ना? जैसे मान लो एक संस्कृत में लाइन आ जाती है कि यह मेरा विद्यालय है, तो यह को हम क्या बोलते हैं? यह को बोलते हैं
अयम, ठीक है ना। अयम मेरा, मम मतलब मेरा, विद्यालय मतलब विद्यालय, और है को बोलते हैं अस्ति, यानी ये हो जाएगा अयम मम विद्यालय अस्ति। तो आपकी देखिए काफी हिंदी से संस्कृत भी आपकी बन गई, और संस्कृत के इसी प्रकार से बुक के अंदर अगर कोई लाइन लिखी होती है संस्कृत में तो आप उसको काफी हद तक उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।